कार्ड में हमारे बच्चे चाहते हैं कि भाई इतने दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं, चल हम छोटी मोटी कोई नौकरी देख लें। उसमें भी 20-40 रुपये बच्चे मतलब पहले पैसे मांगते हैं सिक्योरिटी के, उसमें भी तो कहाँ से बंदा पैसे लाएगा, कहाँ अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, और 9 महीने से सरकार को ये शर्म नहीं आ रही और क्या इतना परिवार, इतने लोगों का परिवार गला घोट का इन्होंने यहाँ बिठा रखा है, तो कम से कम इनके ये तो सोच ले कहीं भाई इतने दिन से ये यहाँ बैठे हैं, इनकी कोई सुनाई तो करे। 9 महीने से मैडम ना दिल्ली सरकार सुन रही, ना हमारी मोदी सरकार सुन रही, हमारी कोई सरकार नहीं सुन रही। क्या हम इस दिल्ली के निवासी नहीं हैं? क्या हम इस दिल्ली में रहते नहीं हैं? क्या हमारी इस दिल्ली में वोट नहीं है? ठीक है, और दूसरी बात, कोरोना योद्धा में हमने इतना काम किया, हमने अपने बच्चे नहीं देखे मैडम, हमने दुनिया देखी है। ठीक है, फोन कर देते थे, हमारा रिश्तेदार वहाँ पे आया हुआ, उसका ध्यान रखना, उसको चाय देना, उसको पानी देना। हम घर पे गोलियाँ भी देखा है, दवाई भी देखा है, रोटी भी खिलाई है, रोटी भी देखा है, और फिर हमारे से हम कुत्तों की तरह खड़े रहते थे, इतनी दूर से हमारे से गोली दवाई लेते थे, वो भी टाइम हमने झेला है। अब एक बात बताओ मैडम, महिला ऐसी महिला है और किसी का आदमी नहीं है, किसी का भाई आदमी ऐसे अच्छे भी नहीं होते भाई, सब कोई छोड़ कर भी चला गया है। तो छोटे छोटे बच्चों को महिला इतनी परेशान है और करोड़ का करे बैठी है, तो ये सरकार इतना गंदा काम क्या कराएगी महिलाओं के साथ, अब जो कि आज बच्चे भूखे पड़े हैं। दवाई देने को पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे को 30 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे नौकरी देगा, इस उम्र में कौन देगा मुझे नौकरी। ठीक है, आजकल के बच्चे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं कोई किसी का नहीं है, समझे। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा दिल में दर्द इतना है, या तो हमें इस बात का जवाब मिले और नहीं हम यहाँ अपने आत्महत्या करके जाएंगे, ये सवाल हमारा है, समझे। क्या है एलजी को ये नहीं पता, अब भाई ये भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारा आज वादा है, ये इतनी मेरी संख्या है, हमारे पीछे है ये। हम या तो हमारा आज कुछ निर्णय निकाले बात का, और नहीं हम यहीं मरेंगे यहीं जाएंगे, और हमारा यहीं से जाने वाला नहीं है। और पुलिस हमें डिटेन करेगी तो हम डिटेन होने को तैयार है, मुकदमा लेने को तैयार है, जज के पास जाने को तैयार है। ठीक है, और हमें आज हमारा निर्णय चाहिए। अब ये बताओ, मैडम थी स्कूलों की, 2500 मैडम थी, उनको ये पता था स्कूल बंद हो जाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी दिल्ली में, उनकी नौकरी इन्होंने 2.5 दिन के बाद कैसे दे दी। क्या हम इंसान नहीं है क्या, क्या हमारा पेट नहीं है क्या, क्या हम कुछ खाते पीते नहीं है क्या। इस सरकार को शर्म ना आनी चाहिए थोड़ी घनी। ठीक है, मैं इतनी कहना चाहती हूँ, एलजी साहब से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों की नौकरी दे और हमारे बच्चों का रोजगार दे, हमें यहाँ दे, और नहीं देंगे तो हम यहीं मरेंगे और यहीं जान दे कर जाएंगे। ये सोच लेना एलजी साहब, क्या हमारे पास हमारे बारे में क्या निर्णय लेते हैं। मैडम मेरा नाम है, मैं दोनों सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमारे को कम से कम 9 महीने हो गए, 9 महीने से बिल्कुल जानते हैं बच्चों का भी जन्म मिला है, लेकिन हमें सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ को झेल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ में कोई सुनवाई नहीं होती। आज इनको हमारे सिविल डिफेंस से त्रुटियाँ नज़र आने लगी हैं। 15-20 साल से जब तो कोई सरकार, तो हम तो दिल्ली सरकार में भी काम करते थे, राज्य सरकार के लिए भी काम करते थे, हमारे कोई स्टैम्प नहीं लगी हुई कि हमने दिल्ली सरकार का ही करना है या राज्य सरकार का करना है। जो हमारे से जो बनता था, जो हमारे से सेवा लेता था, हमने निष्काम सेवा के जरिए ड्यूटियाँ भी करी है, लेकिन आज हमारी ड्यूटियों में इनको त्रुटियाँ नज़र आने लगी है कि भाई ये सिर्फ आपातकाल में ही ड्यूटियाँ कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब ये जो कावड़ सेवा लग रही है, या फिर ये छठ पूजा होती है, या रामलीला ड्यूटी होती है, इसमें कौन सी आपदा आ गई है जो हम सिविल डिफेंस को यूज़ करते हैं। और आज भी यही लेटर आ रहा है कि भाई आप कावड़ सेवा में ड्यूटी करिए। अब आप ये बताइए, मैं अपना परिवार अकेली चलाने वाली थी, मेरे को 20 साल कम से कम हो चुके हैं उसमें काम करते करते, मैंने निष्काम सेवा भी की है, पेड ड्यूटी भी करी है। अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि मुझे अब कोई ड्यूटी भी या नौकरी कहीं मिलने वाली भी नहीं है, और मैं घर को चलाने वाली अकेली महिला थी। आज मेरा बेटा 10th क्लास में है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मेरे को फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अब मेरी स्थिति ऐसी आ चुकी है, ना तो मैं उसको स्कूल से निकाल सकती हूँ और ना ही मैं सरकारी स्कूल में डाल सकती हूँ, क्योंकि 10th क्लास में कोई नहीं लेगा। 4 महीने से मैंने अपने बच्चे की फ़ीस नहीं भेजी है, मेरे को रोज़ डेली वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि मैं मैडम फीस भरिए। अब ये बताओ, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। चलो मेरा तो हुआ, लेकिन मेरे बच्चों का, और चलो ठीक है, हमारे को दोनों इस्तेमाल करा, दोनों सरकारों ने इस्तेमाल करा, लेकिन आने वाली जनरेशन को और भर्ती कर करके उनका फ्यूचर और खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक उम्मीद है कि निष्काम सेवा करने के बाद शायद हमें कहीं ड्यूटी मिलेगी। पर ऐसे में दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस तरह से हमारा जीवन को बर्बाद ना किया जाए।
हम बेरोजगार हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमने बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाया था। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी कि हमारी 80,000 90,000 हो, जितनी भी हमारी सैलरी थी उससे हमारा पूरा परिवार चल रहा था और आज हम बिल्कुल बिखर चल रहे हैं। तो दोनों सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा रोजगार हमें वापस दे, जिससे कि 10,792 लोग जो आपके एक एक्ट के शिकार हुए हैं और आपके एक कलम से शिकार हुए हैं, तो वो आप उस एक्ट में आप संशोधन करें, क्योंकि आपने बड़े से बड़े एक्टों में संशोधन करा है। जब 370 हटा सकते हो या और कौन सी धाराएँ नए कानून जो आए हैं उसमें भी बहुत सारी धाराएँ चेंज करी हैं, तो इसमें भी चेंज करके 10,792 लोगों को रोजगार दे दिया जाए तो इनका परिवार चल पाएगा।